ओके, जब हम प्रीमियम अल्ट्रा बुक्स की बात करते हैं जो अराउंड 1 लाख के प्राइस टैग में आए, तो उसमें एसर स्विफ्ट का जो लाइनअप है ना वो काफी ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। इनफैक्ट काफी लोग वो ब्रांड प्रेफर करते हैं क्योंकि कंपेयर टू एसूस वीबुक्स या लेनोवो को योगा लैपटॉप्स, एसर का जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम सा रहता है, काफी स्लीक और काफी पोर्टेबल रहता है। एंड सेम चीज हमको यहाँ पे एसर स्विफ्ट 14 AI में भी देखने को मिलती है। नाउ दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लैपटॉप्स इन द कंट्री जो इंटेल के लेटेस्ट 200V सीरीज प्रोसेसर्स के साथ आता है। एंड हमारे पास यहाँ पे इसका बेस वेरिएंट है which comes with the Intel Core Ultra 5 226V and it has a starting price tag of just rupees 90,000। अब 90,000 के प्राइस टैग के हिसाब से लैपटॉप ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट क्या ये नया प्रोसेसर अपने आप में वर्थ इट है या नहीं, आइए पता लगाते हैं। मैं हूं वरुण फ्रॉम 91 मोबाइल्स एंड यू आर वाचिंग माय इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द Acer Swift 14 AI। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ना इस लैपटॉप की डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पे एसर ने जो स्विफ्ट 14 का डिजाइन और कलर दिया है, दिस इज द स्टीम ब्लू कलर वे, एंड मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। आई मीन श्योर, अगर हम कंपटीशन की बात करें, एसूस भी ऐसा एक सिमिलर डिजाइन दिया करता था, सिमिलर कलर देता था, बट अब नहीं दे रहा है फॉर सम रीजन। एसर दे रहा है एंड द ओवरऑल लैपटॉप लुक्स सो स्लिम एंड सो स्लीक। एंड इसमें जो सटल ब्रांडिंग है यहाँ पे एसर की, इसको अगर आप लाइट इस पर डालोगे तो अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ ऊपर उन्होंने AI का एक लोगो अलग से दिया है, सेम लोगो आपको यहाँ नीचे टच पैड पे भी मिल जाएगा, उसके बारे में भी मैं आराम से बात करूंगा। बट ओवरऑल डिजाइन इसका काफी ज्यादा अच्छा है। एंड जैसे मैंने अभी आप फ्रेम में रखा है तो आप देख सकते हो कि यार इतनी बड़ी बॉडी के इंसान के सामने एक छोटा सा लैपटॉप है, वो 14 इंच का लैपटॉप और बहुत ज्यादा पोर्टेबल है। मतलब सिर्फ 1.26 kg का ये लैपटॉप है, तो आप इसको आराम से ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हो। और तो और यहाँ पे एसर ने काफी एक स्टर्डी हिंज का यूज कर रहा है। लैपटॉप 100 टेस्ट में भी यूज होता है एंड फ्लैट 180 डिग्रीज तक जाता है। आई मीन इट्स नॉट कंप्लीटली फ्लैट, हल्का सा उठा हुआ है, बट यू गेट द पॉइंट, आपका जो पर्पस होगा वो सर्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगर लैपटॉप की डिस्प्ले के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको एक 14 इंच का OLED पैनल मिलता है, जिसमें ऑब्वियसली आपको वाइब्रेंट कलर्स, डीप ब्लैक्स और एक बढ़िया क्लैरिटी मिलती है। सी 90,000 के प्राइस टैग के हिसाब से ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको 1200p का एक डिस्प्ले मिलता है एंड रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज का है एंड ऑब्वियसली कोई टच स्क्रीन का सपोर्ट नहीं है, बट दीज आर ऑल नॉर्मल फीचर्स। आई मीन बेस वेरिएंट है। Even then, the OLED panel in itself excels। मतलब चाहे आपका कंटेंट कंजम्पशन हो, क्रिएटिव वर्क हो या थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग ही क्यों ना हो, इस पैनल में आपको कोई इशू नहीं आएगा। और तो और एसर यहाँ पे क्लेम करता है 100% DCI-P3 कवरेज, तो यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिंग, नॉर्मल फोटो एडिटिंग, इवन वीडियो एडिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा। लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट द हार्डवेयर हियर इज मेंट फॉर वीडियो एडिटिंग, बट अगर आप लाइट वेट फोटो एडिटिंग करना चाहो आराम से कर सकते हो। अगेन आई टॉक अबाउट दैट इन डेप्थ इन द परफॉर्मेंस सेक्शन। अच्छा, एक चीज और, इसमें ऑब्वियसली एज यू माइट हैव सीन विद अदर OLED पैनल्स, यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है, बट द पैनल इज डिस्प्ले HDR 500 सर्टिफाइड, तो आउटडोर यूसेज में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है व्हेन यूजिंग इन HDR मोड, तो आपको उस केस में इतना इशू नहीं आएगा। देन अगेन आई वुड सजेस्ट कि यार जितना हो सके डार्क एनवायरमेंट्स में यूज करो और डार्क मोड में यूज करो, तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छे से निखर के आती है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्पाइट इट्स स्लिम फॉर्म फैक्टर काफी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिल जाएगा, एक USB-A 3.2 पोर्ट मिलेगा और 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिलते हैं। ना ये दोनों ही पोर्ट्स में आपको USB 4 का डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट और पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद अगर राइट साइड की तरफ देखें तो वहाँ पे एक और USB-A पोर्ट मिलता है, जिसके साथ में आपको एक 3.5 हेडफोन जैक भी मिलता है। तो वो 3.5 हेडफोन जैक अपने आप में तो काफी अच्छा है। उसी के साथ साथ आपको ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी मिल जाएगा अगर आप ट्रूली वायरलेस कनेक्ट करना चाहो। बट अगर आप कोई हेडफोन्स नहीं लगाना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। देखो, स्लिम फॉर्म फैक्टर है, बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं, आपको लगेगा कि यार लैपटॉप के स्पीकर्स कैसे सही होंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके स्पीकर्स काफी पावरफुल है डिस्पाइट द स्लिम एंड द स्मॉल फॉर्म फैक्टर। ओके, जहां तक रही इसके कैमरा की बात, एसर ने यहाँ पे एक 1440p रेजोल्यूशन का एक वेबकैम दिया एंड एज यू कैन सी द क्लैरिटी इज अमेजिंग। नॉट जस्ट द क्लैरिटी, यहाँ पे आपको HDR का जो एक डिफरेंस मिलेगा, HDR परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब यहाँ पीछे एक बिल्कुल प्रॉपर लाइट सोर्स है, ऑब्वियसली फेस पे लाइट आ रहा है बट यहाँ पे भी एक लाइट सोर्स है। इवन देन द लैपटॉप्स कैमरा
इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग प्रॉपरली। बाकी जहां तक रही वॉइस की बात, आई लेट यू गाइज बी द जज। ये सारा ऑडियो लैपटॉप के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, सो आप वहां से जज कर सकते हैं। अच्छा, वेबकैम की जहां तक बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली लैपटॉप AI उसके नाम में है, तो AI पावर्ड फीचर्स भी हैं। यहाँ पे एसर ने अपना प्योर वॉइस और प्योर व्यू फीचर्स दिए हैं। बेसिकली AI की मदद से आपको पोर्ट्रेट फ्रेमिंग मिल जाएगी, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा एंड आपकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा एनहांस होकर आएगी, जैसे मैंने दिखाया। अगर आपको वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी तो वो विंडोज़ में इनबिल्ट फीचर्स भी हैं, स्टूडियो इफेक्ट्स के नाम से आप वो यूज़ कर सकते हो। एसर ने एक और चीज़ दी है वेबकैम जहाँ पे यूज़ होता है AI के लिए, विच इज़ द यूजर सेंसिंग फीचर। द वे दैट वर्क्स इज कि यार अगर लैपटॉप ऐसे मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं उठ के कहीं चले जाता हूँ, तो लैपटॉप का स्क्रीन अपने आप ही डिम हो जाएगा और फिर लैपटॉप अपने आप लॉक हो जाएगा। मतलब लिड बंद नहीं होगी ऑब्वियसली, लैपटॉप लॉक हो जाएगा। नाउ द मोमेंट आई कम बैक, वो वेबकैम से जज कर लेगा कि अच्छा इंसान वापस आ गया है, तो अपने आप ही स्क्रीन वेक हो जाएगा। मेरे को बैठ के स्पेशली कोई की दबाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप अपने आप वेक कर लेगा। सो वो बस एक क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर है। आई एम नॉट सेइंग इट विल मेक अ मैसिव डिफरेंस एंड ये फीचर हमने पहले भी डेल के कुछ लैपटॉप्स में देखा है, लेनोवो के लैपटॉप्स में देखा है। कोई बहुत बढ़िया फीचर नहीं है, बट अगेन इट जस्ट मेक्स लाइफ अ लिटिल बिट इजियर। अच्छा चलो अब इस लैपटॉप के कीबोर्ड और टच पैड की बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द कीबोर्ड। नाउ ऑफ कोर्स एसर ने यहाँ पे स्लिम चैसी तो दी है, बट उसी के साथ साथ कीबोर्ड का ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। जनरली स्लिम लैपटॉप्स में ना एक हॉलो फील होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है जब आप कीज को प्रेस करते हो। यहाँ ओवरऑल की ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, कीज आर वेल स्पेस्ड आउट, तो टाइपिंग में कोई इतना इशू नहीं होगा। ऑफ कोर्स एरो कीज बिल्कुल हाफ डिवाइडेड वाली हैं और टॉप अप एंड डाउन वाली एरो कीज डिवाइडेड हैं, बट उसके अलावा ओवरऑल कीबोर्ड काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक वाइट बैकलाइट देखने को मिलती है जो लैपटॉप के ब्लू और बेसिकली डार्कर टोन को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। थोड़े कॉन्ट्रास्ट में आती है ना, तो लाइट काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है। सेम स्टोरी गोज फॉर द टच पैड। यहाँ पे 14 इंच की चैसी के हिसाब से काफ़ी बड़ा टच पैड दिया है एसर ने एंड इसका जो सर्फेस है वो काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पाम रिजेक्शन भी काफ़ी आराम से चलता है, यहाँ पे विंडोज जेस्चर्स भी बहुत स्मूथली चलते हैं। ऑल्सो आप नोटिस कर ही चुके होंगे, यहाँ पे ऊपर एसर ने एक यूनिक AI आइकन दिया है। नाउ इसका लॉजिक ये है कि यार जब भी आप इस लैपटॉप में कोई AI रिलेटेड टास्क यूज करोगे तो ये आइकन एकदम से लाइट अप होगा, विच इज़ अ नाइस टच। पर्सनली मेरे साथ मैंने अभी तक जितना टेस्ट करा इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं था, बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू शोकेस द फैक्ट कि यार उतने AI एप्लीकेशंस अभी है ही नहीं, बट ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग जो आप इन द फ्यूचर यूज कर पाओगे। तो चलो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बोला कि यार यहाँ पे आपको इंटेल का Core Ultra 5 226V प्रोसेसर मिलता है, which is one of the latest processors from the house of Intel। उसी के साथ साथ आपको 16 GB की LPDDR5X RAM मिलती है with a clock speed of 8533 मेगा ट्रांसफर्स। और तो और यहाँ पे Intel Arc Graphics 130V भी मिलते हैं। देखो CPU की परफॉर्मेंस से पहले मैं थोड़ा सा एक बार बस स्टोरेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे इनबिल्ट स्टोरेज आपको 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, बट स्कोर्स आपके स्क्रीन पे है एंड द परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड। आई मीन Gen 4 के साथ आप जनरली 7000 Mbps की स्पीड एक्सपेक्ट करते हो, बट यहाँ पे आपको 5000 भी पूरी तरह नहीं मिल रही है, विच इज अ बिग बमर। अगर हो सके डाउन द लाइन प्लीज SSD अपग्रेड कर लेना। फॉर मोस्ट यूजर्स दिस विल नॉट बी एन इशू डे टू डे एक्टिविटीज में, बट अगर आपके परफॉर्मेंस एप्लीकेशन ज्यादा है तो फिर ये एक फैक्टर है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर बेंचमार्क की बात करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो इंटेल का जो प्रोसेसर है वो कहीं पे डिसअपॉइंट नहीं करता, चाहे वो Cinebench R23 हो, R24 हो या Geekbench हो। इनफैक्ट GPU परफॉर्मेंस में भी इंटेल आर्क ग्राफिक्स ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं 3D मार्क टेस्टिंग में। नाउ आइसोलेशन में देखो तो हाँ लगता है कि हाँ है तो बढ़िया चीज है, बढ़िया प्रोसेसर है, बट कोई भी प्रोसेसर की एक्चुअल वर्थ देखने के लिए उसको कंपेयर तो करोगे ना। तो मैंने कहा यार इंटेल कोर अल्ट्रा 5 200V है, इसको 155H के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं, एक जनरेशन पीछे में, एंड उसमें डिफरेंस जो है नोटिसेबल है, जेन्युइनली नोटिसेबल है। द प्रॉब्लम इज कि वो प्रीवियस जनरेशन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब सिंगल कोर परफॉर्मेंस में यस 226V थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, बट अगर हम मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो 125H काफी ज्यादा आगे है। ना दिस इज ऑब्वियसली डाउन टू द फैक्ट कि 125H वाला जो प्रोसेसर है उसमें आपको ज्यादा कोर्स मिलते हैं, तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस जब आप लोगे तो ज्यादा कोर्स मतलब ज्यादा स्कोर आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। देखो परफॉर्मेंस में अगर ज्यादा कोई जंप नहीं है तो डिफरेंस नई जनरेशन ऑफ प्रोसेसर के साथ क्या है? वेल वो डिफरेंस इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ में है। नाउ एसर ने यहाँ पे 65 वॉट की बैटरी दी है
एंड उसी के साथ साथ जो नया लूनर लेक सीपीयू है, इट इज सपोज टू बी मोर पावर एफिशिएंट। इनफैक्ट एसर यहाँ पे 29 आवर्स की बैटरी लाइफ क्लेम करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी जो इंटरनल टेस्टिंग है उसमें रिजल्ट्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट जो PC Mark 10 का बैटरी वीडियो लूप टेस्ट है उसमें ये लैपटॉप ऑलमोस्ट 16 घंटे लास्ट कर रहा है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स दैट वी टेस्टेड इन दिस सेगमेंट फॉर द बैटरी बैकअप। एंड माइंड यू, वो बैटरी लूप टेस्ट में ना एक नॉर्मल वीडियो प्लेबैक होता रहता है जिसमें दोनों लाइट मोड एंड डार्क मोड का एक कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आपके यूज केस में ऐसा है कि यार मेरे को सारी चीजें डार्क मोड में अवेलेबल है, अगर आपका काम वेब ब्राउजर का है तो उसमें डार्क मोड एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, अगर ऑफिस का काम है वो आप उसमें डार्क मोड में यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप कर रहे हो तो बेसिक साइड बायर साइड बॉक्स और सारी चीज़ें आपके डार्क मोड में रहेंगी। ओवरऑल चीज़ें अगर आपकी डार्क मोड में चल रही है ना तो आप इसमें बेटर बैटरी बैकअप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरी अपनी पर्सनल टेस्टिंग में भी यही था कि मैं दिन में लैपटॉप लेकर जाता था ऑफिस 100% बैटरी के साथ, शाम को जब वापस आता था अराउंड 8 बजे तो भी लैपटॉप में 40% बैटरी बैकअप रिमेनिंग था, विच इज ग्रेट। ऑल्सो जहां तक रही इस लैपटॉप को चार्ज करने की बात, USB पावर डिलीवरी है, USB-C से इसको आराम से चार्ज कर सकते हो। 65 वॉट्स का पावर सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप का प्रोवाइडेड चार्जर यूज करो, आप अपने फोन के चार्जर से भी इसको बहुत सीमलेसली चार्ज कर सकते हो। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द वर्डिक्ट, वन थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट, एक्चुअली टू थिंग्स। वन, द GPU इट्स गुड, इट्स नॉट अ गेमिंग लैपटॉप। इस पे कैजुअल गेमिंग रन करोगे, GTA 5 लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, उतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इंटरनल्स की। आई नो आई सेड कि SSD चेंज करवा लेना इन द लॉन्ग रन अगर आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड टास्क है, बट प्लीज़ एंड प्लीज़ खुद से मत करना। सी, इसमें ऐसा नहीं है कि यार खोलना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई हिडन स्क्रूज हो, कोई हिडन स्क्रूज नहीं है। इट्स जस्ट कि इसके जो लॉक्स है ना साइड के, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, विच इज़ नॉर्मल। मोस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में ये चीज़ होती है, लॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाइटली रखे जाते हैं। मतलब पॉइंट है कि उसको प्रॉपर प्राइंग टूल से खोलना पड़ता है। अगर वो चीज़ नहीं करोगे वो लॉक टूट जाएगा, एक बार टूट जाएगा फिर वो लैपटॉप की जो लिड है ना, पीछे वाली लिड, वो ठीक से नहीं बैठेगी। तो इट्स बेटर किसी प्रॉपर टेक्नीशियन से करा लेना। तो मुद्दे की बात, विद द स्टार्टिंग प्राइस टैग ऑफ ₹90,000 क्या Acer Swift 14 AI आपको लेना चाहिए? सबसे पहले इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलती है। इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स गुड। आपको बैटरी लाइफ तो एक्सेप्शनली अमेजिंग मिलती है। आपको यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलता है इन द सेंस कि एक प्रीमियम डिज़ाइन है, पोर्टेबल है, कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है, ओवरऑल फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर्स यहाँ पे एसर ने दिए हैं। एंड ऑब्वियसली अनदर हाईलाइट इज़ द फैक्ट कि यहाँ पे एक OLED पैनल आपको मिलता है, जो ऑफकोर्स एक गोइंग ट्रेंड है, जो मुझे भी काफ़ी पसंद आया। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट टू से कि यार लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग कि यार परफॉर्मेंस इज अ डाउनग्रेड इफ यू कंपेयर इट विद प्रीवियस जनरेशंस और व्हाट अदर लैपटॉप ब्रांड्स आर ऑफरिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर लैपटॉप ब्रांड्स, वी आर स्टिल वेटिंग ऑन अदर ब्रांड्स लाइक Asus हो, Lenovo हो, HP हो कि वो अपने Intel के 200V प्रोसेसर्स वाले लैपटॉप्स लॉन्च करे। तो उनसे तो मैं कंपेयर अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो मार्केट में आई नहीं। व्हाट आई कैन कंपेयर इट विथ इज ऑल दोज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स वाले जो लैपटॉप्स हैं। एंड ऑनेस्टली इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्नैपड्रैगन के अपने बेनिफिट्स हैं, बिकॉज 16 घंटे का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का काफ़ी बढ़िया है, बट स्नैपड्रैगन 20 घंटे के भी ऊपर जाता है। So that is one advantage. Secondly, Snapdragon is relatively cooler. वो हाई परफॉर्मेंस में भी थोड़ा ठंडा रहता है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है। बट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ सबसे बड़ा कैच अभी भी यही रहेगा कि यार वो ARM प्रोसेसर है, इट्स नॉट x86। अगर आपके यूज केस में आपको x86 प्लेटफॉर्म चाहिए, this is one of the best laptops on the market that you can buy right now for a good balance of performance and battery life. If not, इफ आपका यूज केस सारा वेब के अंदर ही होता है, इन द सेंस कि यार मेरे को गूगल क्रोम के अंदर ही बैठ के अपना सारा काम करना है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे कुछ भी हो, आई वुड सजेस्ट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट स्नैपड्रैगन बेस्ड लैपटॉप्स लाइक द माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस और द वीवो बुक्स। तो दोस्तों ये था हमारा Acer Swift 14 AI का इन डेप्थ रिव्यू। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट जरूर कर देना। टिल देन अपना ध्यान रखना और आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टेक केयर।